हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 10। ओके। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि मैथ्स की क्लास 10th के अकॉर्डिंग कितने कैटेगरीज हैं और किस कैटेगरी में कौन सा चैप्टर लाई करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले चैप्टर, और वी कैन से द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस क्लास इज रियल नंबर्स। तो ये आता है नंबर सिस्टम के अंडर। तो रियल नंबर्स में हम दो चीज़ें देखेंगे। एक होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, और वी कैन से इर्रेशनैलिटी। इर्रेशनैलिटी ऑफ एनी नंबर कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, प्रूव दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। सो क्लास 10th में बस अभी के टाइम पे ये दो टॉपिक्स हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक, सेकंड ब्रांच है मैथमेटिक्स की, वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर हमारे तीन चैप्टर्स आते हैं। नंबर वन इज़ पोलिनोमियल, जो कि हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ये जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हम सीखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारी क्लास 9th में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देख चुके हैं। यहाँ पर हम पेयर देखेंगे लीनियर इक्वेशन का। तो उसमें ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। और इन सब पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम बोलें कि ये पोलिनोमियल का ही एक इम्पोर्टेंट और वी कैन से सब पार्ट है, जिसमें हमारी जनरल इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल शुड बी 2, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, एक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, श्रीधराचार्य मेथड जिसे हम बोलते हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का एक सब पार्ट होता है। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारी काफ़ी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो उसी में से क्लास 10th का एक वी कैन से सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बेसिक ब्रीफ दिया जाता है हमें, किसके थ्रू, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू। तो इसमें हम जनरल टर्म, जिसको हम nth टर्म बोलते हैं, सम ऑफ n टर्म्स एंड एप्लीकेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हमारी आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि एक टॉप, जो कि एक चैप्टर भी है क्लास 10th का। तो इसमें मेजरली फोकस होगा हमारा डिस्टेंस फार्मूला पे एंड रेशियो, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ओके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास दो चैप्टर हैं। नंबर वन इज ट्राइंगल। तो क्लास 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स देखा। यहाँ पर हम देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, व्हाट आर द क्राइटेरियाज फॉर सिमिलरिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स, और एक मेन चीज दैट इज बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके। basic proportionality theorem and converse of this we will see in triangles। okay। उसके बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट है, दैट इज सर्कल, जो इंडिविजुअली एक चैप्टर है जिसमें हम टेंजेंट्स के बारे में जानेंगे। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे सर्कल्स के अंदर। उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जो कि नया इंट्रोड्यूस किया जाता है क्लास 10th के अंदर, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे दो चैप्टर्स आते हैं इंडिविजुअली। नंबर वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखेंगे, उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, किस एंगल पे कितनी वैल्यू होती है, एक प्रॉपर टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। उसके बाद सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड उनके प्रूफ और उनके एप्लीकेशंस भी देखेंगे, जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आफ्टर दैट आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें क्या इंक्लूड है, दैट प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग
एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा एप्लीकेशन पार्ट है जो कि काफ़ी वैल्यूएबल है क्लास 10th के रिगार्डिंग, और हमारे हायर एग्ज़ाम्स में भी हमें काम देता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करता है। ओके, उसके बाद सिक्स्थ पार्ट आता है हमारा मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में हमारे दो चैप्टर हैं इस बार। नंबर वन इज़ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में हम दो चीज़ें देखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट एंड एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन्स। ये हम आगे देखेंगे। ओके, सो इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में क्लास 9th में भी हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर तीन शेप ऐड हो जाती है। कौन सी तीन शेप? नंबर वन इज क्यूब, अनदर वन इज क्यूबॉइड एंड द लास्ट वन इज सिलेंडर, जो कि हमारी क्लास 9th में नहीं थी। बाकी तीनों शेप्स हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो ये एक काफ़ी इजी चैप्टर है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मीन, मोड, मीडियन और ग्रुप्ड डाटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये टोटली फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, जिसमें बहुत कम चीज़ें हैं जो हम समझा सकते हैं, बट हम यहाँ पर फोकस करेंगे मेनली कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स कैसे बनते हैं, क्यों इनकी ज़रूरत होती है, रियल लाइफ में ये कहाँ पर काम आते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो वेरी इजी चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले क्लासिकल डेफिनेशन एंड उसके बाद हम करेंगे सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ए सिंगल इवेंट, ऑन ए सिंगल इवेंट। यहाँ पर क्लास 10th में हम सिंगल इवेंट की बात कर रहे हैं। क्लास 11th और क्लास 12th में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे ये नंबर ऑफ इवेंट्स बढ़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? ओनली सिंगल इवेंट्स। इसी के साथ कल से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ रियल नंबर्स। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।